अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और बेऔलादगी के इलाज की माहिर हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये जो फाइब्रॉइड यूट्रस होते हैं, यानी जो बच्चेदानी की रसोलियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, किस वजह से बन जाती हैं, क्या इनको हर दफ़ा सर्जरी करके निकालना ज़रूरी है या दवाओं से भी इसका हल हो सकता है, और क्या फाइब्रॉइड से बचने के कुछ तरीके हो सकते हैं। मैं प्रैक्टिस करती हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में डेली 2 to 4 PM, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप अल्तमश हॉस्पिटल में मुझे विज़िट कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक्चुअली फाइब्रॉइड यूट्रस है क्या, इसके बारे में जब आप पेशेंट को बताते हैं तो परेशान क्यों हो जाता है और इसका हल क्या है। तो फाइब्रॉइड यूट्रस बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं। ये रसोलियाँ अंडेदानी की रसोलियों के मुकाबले में इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि ये जो अंडेदानी की रसोली होती है ये बहुत दफ़ा पानी की थैली होती है, यानी नरम रसोली होती है और दवाओं से सही भी हो जाती है। लेकिन जो फाइब्रॉइड हैं, जो बच्चेदानी में होते हैं, ऑल्दो कि ये कैंसर नहीं है, ये मासूम वाली रसोलियाँ होती हैं, लेकिन ये सख्त मादे की बनी होती हैं और इसकी वजह से कोई दवा उनको यूजुअली छोटा नहीं कर सकती। ये जो दवाएं उनको छोटा करती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यूजुअली हम उनको निकालते हैं। अब इस रसोली के होने की अलामत क्या है? माहवारी का ज़्यादा आना, माहवारी के बीच बीच में धब्बा लगना, दर्द बहुत ज़्यादा होना, और अगर माहवारी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो प्रेशर सिम्टम करती है। जिस तरह आपके मसाने पे या आपके हाथों पे ज़ोर पड़ता है तो आपको कब्ज़ रहने लगता है, या पेशाब बार बार आता है, या पेशाब रुक भी सकता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होना चाह रही है और उसके बच्चेदानी में रसोली हो तो या तो बच्चा ज़ाया हो सकता है, या फिर बच्चा ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये रसोलियाँ बढ़ जाएं, माँ को 9 महीने इसमें तकलीफ़ भी रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि माँ प्रेग्नेंट ही ना हो पाए। तो अब इसका हल क्या है? फाइब्रॉइड का इलाज इस बात पे डिपेंड करता है कि जो बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं ये कहाँ हैं, यानी बच्चेदानी के अंदर हैं, बच्चेदानी की दीवार में है, या ये बाहर की तरफ है। फिर इनका साइज़ कितना बड़ा है, ये अलामात कहाँ पे कर रही हैं, और ये कितनी बड़ी है, कितना तकलीफ़ दे रही है, और मरीज़ को क्या मसला लाहक है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक औरत है, उसके बच्चे ही नहीं ठहर रहे और बच्चेदानी की दीवार के अंदर रसोलियाँ हैं, तो हम बच्चेदानी में से रसोलियाँ निकालते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, वरना वो या तो प्रेग्नेंट हो नहीं पाएगी, या जैसे ही प्रेग्नेंट होगी वो रसोली बच्चे को ठहरने नहीं देगा और बच्चा ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं, अगर उनकी रसोलियाँ बड़ी हों तो हम प्रेग्नेंट होने से पहले निकाल देते हैं, क्योंकि हमल के 9 महीने में ये रसोलियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। माँ के लिए ये 9 महीने बहुत मुश्किल और तकलीफ़ दे होते हैं, और ये बच्चे की वक्त से पहले डिलीवरी भी करा सकते हैं। इनके वजह से बच्चा उल्टा भी हो जाता है, बच्चे को जगह भी सही नहीं मिलती, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और डिलीवरी भी ऑपरेशन से कराना पड़ती है, नॉर्मल नहीं हो सकती। वो औरतें जिनकी रसोली बहुत छोटी हो और उनकी माहवारी में कोई ख़ास बड़ा मसला भी नहीं हो, जैसे बहुत सारी रसोलियाँ होती हैं लेकिन 1 to 4 सेंटीमीटर की हैं, या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की हैं, जो ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं होती, उनको हम माहवारी के दौरान दवा देते हैं। यूजुअली जब दवाएं हम देते हैं वो उनको 21 दिन की दवा दी जाती है ताकि माहवारी कंट्रोल हो। अगर इससे भी माहवारी ना रुके तो कुछ और दवाएँ आती हैं जिनके ज़रिए हम अंडेदानी में जो रसोलियाँ हैं उनको छोटी कर सकते हैं। तो जो फाइब्रॉइड को छोटी करने वाली दवाएं हैं वो हम मुँह से खाने की गोली भी ले सकते हैं, और कुछ इंजेक्शन भी आ सकते हैं। इनके साथ साइज़ को थोड़ा कम किया जा सकता है फाइब्रॉइड के, और जितना अरसा मरीज़ चाहे वो निकाल सकती है। मगर इन दवाओं के 2 नुकसानात हैं। पहले, ये पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम कर देता है, यानी आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जो यूजुअली उन औरतों के अंदर होता है जो माहवारी अपने ख़त्म कर चुकी हैं। तो ये अलामात ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, बॉडी में दूसरे हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो फिर ये इंजेक्शन और दवाएं किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए है जिनकी माहवारी बंद होने वाली हो, जैसे 45 की एज से ज़्यादा वाले लोग, जिनको अभी बच्चे भी पैदा नहीं करने होते हैं और उनकी माहवारी बंदी होने वाली होती है, वो 3-4 साल के लिए ये दवा ले सकती हैं। फिर वो लोग जिनका एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिल सकती, यानी किसी वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता मगर उनकी रसोलियाँ बड़ी होती है, तकलीफ़ें होती हैं, उनको भी हम ये दवाएँ दे सकते हैं।
और यूजुअली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाह ही नहीं रहे होते कि वो अपना ऑपरेशन करवाएं, उनको भी हम ये दवाएं दे सकते हैं। यानी जैसे मैंने कहा, ये वक्ती दवाएं हैं, इनके साथ आपको कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, वरना आपकी हड्डियाँ खोखली और कमज़ोर हो जाएंगी, और इसके दूसरे अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो फिर दूसरा तरीका है यानी सर्जरी का, वो भी दो तरह से होती हैं। एक जो ज़्यादा अच्छा और जदीद तरीका है वो है लेप्रोस्कोपी, यानी बग़ैर कट के या बिल्कुल छोटे कट के साथ बच्चेदानी की रसोली को निकाला जाए। और दूसरा तरीका होता है ओपन सर्जरी, जिसमें हम आम सर्जरी करते हैं, जिसमें हम पेट काट के बच्चेदानी से रसोलियाँ निकालते हैं और बच्चेदानी को दोबारा बना देते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग ऑपरेशन नहीं कराते हैं कि बच्चेदानी में जो रसोलियाँ हैं, अगर हम उसको निकलवाएंगे तो बच्चेदानी निकालनी पड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऑपरेशन किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी रसोलियाँ में निकाली हैं कि हमने बाल्टियाँ भर भर के पेशेंट के बच्चेदानी से रसोलियाँ निकाली है, मगर बच्चेदानी दोबारा प्लास्टिक सर्जरी की तरह अच्छी और नॉर्मल बन गई है और निकालने के कभी चांस नहीं आए। तो अगर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे जो बच्चेदानी से रसोलियाँ निकाल के बच्चेदानी आपकी बचा सकते हैं, तो क्यों नहीं, आपकी बच्चेदानी से रसोलियाँ भी निकल जाएंगी और बच्चेदानी भी बच जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कट का ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है या लेप्रोस्कोपी। अगर आपके पहले कोई ऑपरेशंस नहीं हुए हुए होते तो बेहतर है कि आप लेप्रोस्कोपी कराएं। लेप्रोस्कोपी बहुत अच्छी सर्जरी होती है, पेट पे कट भी बहुत छोटा आता है, 24 घंटे में आप घर चली जाती हैं और ज़िंदगी भर हर्निया या किसी और तकलीफ में आप मुब्तला नहीं होती कि उसका कट बहुत छोटा होता है। तो अगर आप मायोमेक्टमी कराना चाह रहे हैं तो लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी बेस्ट ऑपरेशन। और मैं तो अपने मरीजों से हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने बच्चेदानी निकालनी है या सोलियाँ निकालनी है, अंडेदानी या बच्चेदानी से, तो लेप्रोस्कोपी कराएं, क्योंकि मैं एक तो लेप्रोस्कोपी की एक्सपर्ट हूँ और दूसरा मुझे पता है इससे मरीज़ को कितने फ़ायदे होते हैं। दूसरा, अगर किसी मरीज़ के बहुत ऑपरेशन हुए हों, कोई मरीज़ चाहता हो कि उसे कट का ही ऑपरेशन होना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा कट नहीं आता, वो भी हम छोटे कट के साथ बच्चेदानी से रसोलियाँ निकालते हैं और बच्चेदानी को दोबारा बना देते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बच्चेदानी से रसोलियाँ निकालते हैं तो क्या उसके बाद औरत बच्चा पैदा कर सकती है, और क्या वो बच्चा नॉर्मल डिलीवर करा सकती है। सबसे पहली बात है कि जो हम बच्चेदानी में से रसोलियाँ निकाल रहे हैं, उसको निकालने का मकसद ये है कि आपकी बच्चेदानी अच्छी हो जाए, दोबारा से काम करने के काबिल हो जाए और आप प्रेग्नेंट हो सकें। तो जी बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये है फाइब्रॉइड की कहानी। क्या करना है, अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आप मुझसे कंसल्ट करें, मुझे आगे क्लिनिक में विजिट करके दिखाएं। अल्तमश में भी होती हूँ मैं और कुछ दूसरे क्लिनिक्स में भी होती हूँ, तो आ जाएं, हमें दिखाएं और आपकी बीमारी का ये हाल जो है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।